आज का संदेश बच्चे तुम्हारे लिए ही है। भाव शुद्ध होंगे तो कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा बच्चे। भावों की शुद्धता बहुत दुर्लभ होती है, लेकिन आध्यात्म में इसे बहुत महत्व दिया गया है। विचार और भावनाएं हमारे आंतरिक जगत का हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे प्रत्यक्ष नहीं होते। हम शरीर, मन और बुद्धि को आसानी से समझ सकते हैं बच्चे, क्योंकि ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन इन सब से भी सूक्ष्म और शक्तिशाली है भाव चेतना। इसे समझना आसान नहीं है बच्चे। हमारी भावनाएं हमारे शरीर, मन और बुद्धि को प्रभावित करती है। यदि हम अपने भावों को सकारात्मक बनाए रखें तो हमारा जीवन भी आनंदमय बन सकता है बच्चे। भावों को हम कैसे शुद्ध और सहज बनाए रखें, इसके लिए ज़रूरतमंदों की सहायता करें। इससे मन में शांति और संतोष की भावना विकसित होगी। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें। इससे नकारात्मक भाव स्वयं ही कम हो जाएंगे बच्चे। दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीखें। इससे मन हल्का रहेगा। भाव दो प्रकार के होते हैं मेरे बच्चे, शुभ और अशुभ। शुभ भाव सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, जबकि अशुभ भाव नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और माया जैसे नकारात्मक भाव हमारी चेतना को कमज़ोर कर देते हैं। जब हम लगातार नकारात्मक भावों में जीते हैं तो हमारा मन असंतुलित हो जाता है बच्चे, और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इससे तनाव बढ़ता है और गलत कार्यों की ओर झुकाव हो सकता है। यदि हमारे भाव शुद्ध हैं तो हमारे विचार और व्यवहार भी शुद्ध होंगे बच्चे। हमारे भीतर प्रेम, मैत्री, करुणा, विनम्रता और संतोष जैसे शुभ भाव बने रहेंगे, जिससे हमारा जीवन आनंदमय और सफल होगा। अध्यात्म में भाव शुद्धि को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसलिए बार बार भाव शुद्धि की ओर
ध्यान दिलाया जाता है और इसके लिए हम तरह तरह के उपाय भी करते हैं। लेकिन भावों को शुद्ध रखना आसान नहीं, क्योंकि हम बाहरी दुनिया से बहुत प्रभावित होते हैं। हम बाहरी दुनिया की चमक धमक में खो जाते हैं और हम बाहरी दुनिया में ही अपनी खुशियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ साथ हम अपना आत्म सुख कहीं भूल जाते हैं। बच्चे, तुम्हें मेरी बात स्पष्ट समझ आ रही होगी। जो उदाहरण मैंने तुम्हें दिया, ये उदाहरण तुम्हें स्पष्ट समझ आया होगा। बच्चे, इंद्रियों और मन के स्तर पर जीने के कारण हमें अच्छे और बुरे का भेद कर पाना कठिन हो जाता है। लेकिन अपने भावों को नियंत्रित करना सीखें तो आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया है कि भाव शुद्ध हो तो हम जो भी काम करते हैं उसमें सुकून और आनंद ही आनंद मिलता है। हमें बाहरी जीवन में अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए भी अपने आंतरिक जगत को संतुलित और शुद्ध बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे भाव पवित्र होते हैं। बच्चे, तुम पवित्र भाव के बन जाओगे। पवित्र भाव तुम्हारे भीतर प्रवेश कर लेगा। जब हमारे भाव पवित्र होते हैं तो हमारे जीवन की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और होने भी लगती है। उसी दिशा में वह सकारात्मक कार्य करने लगती है। ध्यान और आत्मविश्लेषण से हम अपने मन और विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। मैं समझता हूँ बच्चे कि तुम्हें आज का ये दिव्य संदेश स्पष्ट समझ आया होगा। अर्थात इसका मुख्य कारण इस संदेश का तुम्हारे जो भीतर के भाव हैं, इस संदेश को सुनने के बाद अवश्य ही शुद्ध होंगे। और जब भाव शुद्ध होंगे तो कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा तुम्हें, अच्छा ही मिलेगा तुम्हें, अच्छा ही मिलेगा तुम्हें।